दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जुम्मे के दिन जुम्मे की नमाज से पहले इमाम साहब जो खुतबा पढ़ते हैं उसका क्या मतलब होता है। हाँ, मैं यह भी बताना चाहूँगा कि मस्जिदों में पढ़े जाने वाले खुतबा में इमाम साहब जो पढ़ते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हर मस्जिद में अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं अल्हम्दुलिल्लाहिल कि पूरी दुनिया अज़ीज़िल में खुतबा गफ़्फ़ार एक ही किताब से पढ़ा जाता हो। अल-वाहिदिल इमाम क़ह्हार। साहब खुतबा अलग अलग किताबों से पढ़ते हैं। कुछ लंबा खुतबा पढ़ते हैं, कुछ छोटा। पहला खुतबा। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। हम अल्लाह की हम्द करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं, उसी से माफी चाहते हैं और उसी की तरफ तौबा करते हैं। हम अल्लाह की पनाह चाहते हैं अपने नफ्स की बुराइयों और अपने गुनाहों से। जिसे अल्लाह हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिसे अल्लाह गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वह अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह आले इमरान आयत 102 में, ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है, और तुमको मौत सिर्फ इस्लाम की हालत में आनी चाहिए। खुतबे में आम तौर पर नसीहत दी जाती है। अल्लाह की तौहीद पर कायम रहने की ताकीद की जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने की हिदायत की जाती है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज और सच्चाई व ईमानदारी अपनाने की बात बताई जाती है। आपसी भाईचारे और अच्छे अखलाक की नसीहत दी जाती है। फिर इमाम साहब बैठकर कुछ देर रुकते हैं, फिर खड़े होकर दूसरा खुतबा देते हैं। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है। हम अल्लाह की हम्दो सना करते हैं, उसी से मदद मांगते हैं और उसी से तौबा करते हैं। अल्लाह ताला हमें और आपको नेक अमल करने की तौफीक दे, आमीन। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेजा जाता है, जिसका मतलब है कि ए अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर अपनी रहमत भेज। दूसरे खुतबा के बाद इमाम साहब जुमा की नमाज के लिए क़याम यानी खड़े होने का हुक्म देते हैं और 2 रकअत जुम्मा की फर्ज नमाज पढ़ाते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।